हिंदुस्तान, इस देश की इस वक्त दो तस्वीरें मौजूद हैं। एक तरफ हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि बाहरी आक्रांताओं से ये लड़ रहा है। सबकी नजर हिंदुस्तान पर है, जन्नत वाले हों या फिर हेवन वाले, नहीं समझे समझाते हैं। एक धड़ा तो वो है जो भारत में गजवाए हिंद के तहत काम कर रहा है, और दूसरा है हालेलुया गैंग, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाने में कामयाब भी हो रहा है। देश के कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर रह चुकी है और ईसाइयों की तादाद बढ़ चुकी है। चौंके नहीं, ये ईसाई बाहर से नहीं आए, इसी देश के बासिंदे हैं। कैसे इस गैंग ने भारत में प्रोजेक्ट जोशुआ लॉन्च किया है, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में आप सोशल मीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इस देश के युवा का ज्यादातर वक्त यहीं बीतता है। दुनिया भर की चीजें देखते हैं लेकिन काम की चीज नहीं देख सकते। एक बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय से सुनिए, ये जोशुआ प्रोजेक्ट आखिर है क्या। नमस्ते, आपने जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? गूगल करिएगा एक बार, ईसाई मिशनरी जोशुआ, या इंग्लिश में गूगल करिएगा क्रिश्चियन मिशनरी जोशुआ। यह यूरोप का एक ईसाई मिशनरियों का एक नेटवर्क है, एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट क्या है कि पूरी दुनिया भर के लोगों को क्रिश्चियन बनाना। क्रिश्चियंस में एक बात मतलब सबके दिमाग में भर दी गई है कि जब तक दुनिया में 51% क्रिश्चियन नहीं होंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। जैसे मुस्लिम्स कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया में 51% मुस्लिम नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, वैसे क्रिश्चियंस का मानना है कि जब तक 51% क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं होगा। जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक सब कब्र में पड़े रहेंगे। मुस्लिम्स का कहना है कि जब तक 51% पूरी दुनिया में लोग 51% मुस्लिम नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक लोग कब्र में पड़े रहेंगे। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं होगा। सेम वही क्रिश्चियंस में भी है, केवल वर्ड्स का फर्क है। वर्ड्स का क्या फर्क है? जब तक 51% नहीं हो, आज पूरी दुनिया में 51% लोग क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। तो क्रिश्चियंस में डे आना है, वो दिन का इंतजार कर रहे हैं, डे ऑफ जजमेंट का। मुस्लिम्स क्या वेट कर रहे हैं? रात का इंतजार कर रहे हैं, कयामत की रात का। जब 51% क्रिश्चियन हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट होगा। डे ऑफ जजमेंट होगा तब कब्र में जो लोग पड़े हुए हैं तब यह तय होगा कि वो हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। जैसे मुस्लिम्स में कहते थे कयामत की रात के दिन तय होगा जन्नत जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, वैसे ही क्रिश्चियंस का ये कहना है जब डे ऑफ जजमेंट होगा तब तय होगा कि हेवन में जाएंगे या हेल, स्वर्ग या नरक। कुछ को जन्नत का इंतजार है तो कुछ को हेवन का इंतजार है, लेकिन हिंदुओं को आखिर किस चीज का इंतजार है? जन्नत वाले 72 हूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालेलुया वालों का स्वर्ग पता नहीं कैसा होगा। एक हकीकत और मैं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बारे में 1% से भी कम हिंदू जानते होंगे। सुनिए, समूचे विश्व को ईसाई बनाने का उद्देश्य लेकर बने हुए जोशुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत धर्मांतरण हेतु सर्वाधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में एक काल्पनिक 10/40 खिड़की को लक्ष्य बनाया गया है। इस जोशुआ प्रोजेक्ट के मुताबिक पृथ्वी के नक्शे पर 10 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांश के चौकोर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी देशों को 10/40 विंडो के नाम से पुकारा जाता है। इस खिड़की में उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया का एक बड़ा भूभाग शामिल है। इसमें वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा आता है। 10/40 विंडो की या इसे खिड़की कहें, यह पृथ्वी पर स्थिति का वो क्षेत्र है जहां गरीब, निम्न जीवन स्तर की जनसंख्या, जहां ईसाई के संदेश पहुंचने के रिसोर्सेज कम है। वेटिकन के मुताबिक इस 10/40 खिड़की के देशों में सबसे कम ईसाइयों का धर्मांतरण हुआ है।
वेटिकन का लक्ष्य है कि इस खिड़की के बीच स्थित देशों में तेजी से, आक्रामक तरीके से, चालबाजी से, सेवा के नाम पर या किसी भी अन्य तरीके से आधिकारिक ईसाई धर्मांतरण होना जरूरी है और होना चाहिए। सोचिए, अगर ईश्वर के लिए भी संदेश पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को यह संदेश मिल गया कि ईश्वर के पास संदेश पहुंचाने के रिसोर्सेज कम है, तो ये लोग अपना जाल बिछाने में लग गए। अब सुनिए अश्वती उपाध्याय क्या कहते हैं। स्वर्ग या नरक, और इसीलिए जैसे पूरे मुस्लिम्स पूरी दुनिया में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, खाड़ी देशों से उनको पैसा आ रहा है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस भी पूरी दुनिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे हिंदुस्तान में हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यूरोप से, अमेरिका से पैसा आ रहा है, एफसीआरए के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। लेकिन टारगेट यही है कि 51% क्रिश्चियन फॉलोइंग हो जाए, और बहुत बड़े पैमाने पे पूरा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया है। नागालैंड पूरा कन्वर्ट हो चुका है, मिजोरम कन्वर्ट हो चुका है, मेघालय पूरा कन्वर्ट हो चुका है, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, मणिपुर में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, गोवा पूरा तेजी के साथ कन्वर्जन चल रहा है, केरल में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन चल रहा है। और ये तो छोड़िए, अब तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब तो पंजाब तक कन्वर्जन हो रहा है। और प्रोजेक्ट का नाम है जोशुआ। गूगल करिएगा एक बार, जोशुआ। हिंदी में लिखिएगा जोशुआ या इंग्लिश में लिखिएगा जोशुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और आज ये अखबार में आया भी है कि जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में भी मीटिंग हो रही है। जोशुआ प्रोजेक्ट पे टारगेट हो रहा है। पहला टारगेट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस, भारत में जितने भी पोस्ट ऑफिस है, हर पोस्ट ऑफिस में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है हर पोस्ट ऑफिस में एक उनका चर्च बन जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस के आसपास उनका, पोस्ट ऑफिस में एरिया में एक उनका स्कूल बन जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है कि हर पोस्ट ऑफिस में एक उनका हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, इनके जरिए इनका कन्वर्जन का पूरा खेल चलता है। इनके गैंग में तमाम बुद्धिजीवियों का काफिला शामिल है। सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक ही खाल पहने हुए हैं। इनकी गतिविधियां अमेरिका और यूरोप से संचालित की जाती हैं। इनके सिद्धांत, दस्तावेज, संकल्प और रणनीतियां बहुत सुलझी हुई हैं, और दलित और पिछड़ों की मदद करने की आड़ में इनका उद्देश्य है भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना है। कभी जोशुआ के बारे में देखते भी नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस भारत को बचाना है तो प्लीज या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया में लिखिए। कन्वर्जन तभी रुकेगा जब कठोर कानून होगा, इनकी फंडिंग बंद होगी, इनका तभी जाके धर्मांतरण रुकेगा। मुझे दुख इस बात का है, पूरा का पूरा एफसीआरए का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले भी थोड़ा थोड़ा उसका फायदा ले रहे हैं। पूरी की पूरी फॉरेन फंडिंग की थाली जा रही है मिशनरियों के पास। एफसीआरए के जरिए जो थाली आ रही है, उसकी थोड़ी सी जूठन मिलती है अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वालों को, लेकिन उस जूठन खाने के चक्कर में बहुत सारे अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले एफसीआरए का विरोध नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक एफसीआरए नहीं रुकेगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। यहीं के हमारे ही हिंदू 50,000 रुपए उनको महीने तनख्वाह मिलती है, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। तो जब तक बाहर से उनको पैसा नहीं बंद होगा तब तक वो प्रचार बंद नहीं करेंगे, तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा, तब तक कानून भी बन जाएगा तो भी उतना सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कानून तभी सफल होगा जब फॉरेन की फंडिंग बंद होगी। तो कठोर कानून हो, फॉरेन फंडिंग रुके, एफसीआरए कानून खत्म हो, तब जाके कन्वर्जन रुकेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस जोशुआ के बारे में, इस कन्वर्जन के बारे में रिसर्च करिए, देखिए, अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर करिए। जय। पूरे विश्व पर इन मिशनरियों की नजर है, खासकर हिंदुस्तान पर, क्योंकि यहाँ का गरीब हिंदू पैसे के लालच में, इलाज के लालच में और इनके हेवन के लालच में इनके जाल में फंस रहा है। तमाम खबरें आती हैं जब ईसाई धर्मांतरण वालों को जेल में डाला जाता है, सरेआम उनकी धुनाई की जाती है। हिंदू जाग रहा है, लेकिन अभी और जागने की जरूरत है, सनातन को पहचानने की जरूरत है। क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।